हेलो दोस्तों, चलते हैं मेन टीचर के पास में और टीचर से पूछते हैं कि बच्चों को कैसे पढ़ाते कैसे नहीं पढ़ाते। चलिए दोस्तों, मिलते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। और बताइए हम आपको धन्यवाद दे देना चाहते हैं बच्चों की तरफ से और पूछते हैं आपसे कि तो सर बताइए कि आप बच्चों को पढ़ाते हैं तो आपको बच्चों को पढ़ाने की भावना कहाँ से उठी है, कैसे उठी है? मेरे प्रेरणा स्रोत B.R. अम्बेडकर साहब हैं, आप देख सकते हो ऊपर। इन्हीं की बदौलत मैं अपने समाज के बच्चों को पढ़ाने का कार्य कर रहा हूँ और अपने समाज के बच्चों को मैं उच्च शिखर तक पहुँचाना चाहता हूँ कि वो लोग शिक्षित होकर एक अच्छा प्रेरणा स्रोत बने B.R. अम्बेडकर की तरह। और इनके पास पैसा नहीं था उस टाइम पे जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, तो 4 महीने को मैंने फ्री पढ़ाया था। और मेरा जहाँ तक मैंने सोचा था कि मैं बच्चों को फ्री पढ़ाऊँगा, बट सिचुएशन ऐसी आई कि बच्चे उसमें, एक कहावत है ना कि अगर तुम्हें हीरा भी मिल जाए रास्ते में तो उसको तुम पैर से ठोकर से मार देते हो, कि पत्थर समझ के फेंक देते हो। उसी प्रकार मैं बच्चों को पढ़ाता रहा, बट इन लोगों ने ऐसा किया कि उसकी वैल्यू नहीं की और कभी आते थे मन मर्जी के, कभी नहीं आते थे। इसलिए फिर मैंने धीरे धीरे फीस लेना चालू किया 100 रुपये। और अब उनके माँ बाप को भी लगने लगा कि पैसा लग रहा है करके, तो बच्चों को भिजाना चाहिए। तो सर ये बताइए, जैसे कि आपने बच्चों को पढ़ाने की कोशिश की है और भावनाएं उठी हैं, तो बच्चों को स्टार्टिंग में पहले से कुछ आता था कि नहीं आता था, क्या नहीं, इनका बैकग्राउंड जीरो था कि आपको भी पता है सरकारी स्कूल का हाल क्या है ना। और सब अपने उससे मतलब रखते हैं, टीचर आते हैं और बच्चों को क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कि बच्चे का बेस मजबूत होना चाहिए। अगर बेस मजबूत हुआ तो अपन बिल्डिंग खड़े करने में अपन को कोई दिक्कत नहीं होती, चाहे जितनी मंजिल खड़ी कर दो। अब ये बच्चा था 5 में पढ़ रहा था, इसका बेस ही क्लियर नहीं था। इसके छोटा बड़ा खड़ियां पहाड़े गिनती गुणा भाग यही कंफर्म नहीं थे। तो ये 5 की किताब में खटाखट इंग्लिश खटाखट किताब पढ़ना आनी चाहिए, ये नहीं कर सकता था कवर। इसको पहले सुधारने में फर्स्ट टाइम बहुत दिक्कत आई है, बहुत इसकी कुटाई भी हुई है। और इसको आज ऐसा है कि इससे अंग्रेजी की छोटा बड़ा खड़ियां पहाड़े किताब भी पढ़वा लो आप, और मतलब सब आने लगा, धीरे धीरे गुणा भाग भी करने लगा है। बट अब सब अच्छा है, धीरे धीरे उसको रिवीजन करेगा तो और बढ़िया अच्छा हो जाएगा इसका। सो गाइस, जैसे कि हम जानते हैं, जो हमारे सर ने बताया है, जैसे हमारे गांव में जो गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं और बच्चे को इतनी जो शिक्षक चाहिए तो वो शिक्षा उनको मिल नहीं पाती है। तो हमारे जो सर ने बताया है कि जो बच्चे हैं गरीब घर से बिलोंग करते हैं, और हमारे सर की भावना ऐसी उठी है कि इनकी भावनाओं में कि उनको आगे बढ़ाने की प्रेरणा ली है। और देखते हैं कि हमारे सर कहाँ तक इनको पढ़ाना चाहते हैं, कहाँ तक नहीं पढ़ाना चाहते हैं। वो पूछते हैं उनसे, सर से। ऐसा है कि इनका सरनेम स्कूल में बसोर लिखा हुआ है, हरजन शब्द पे आपत्ति है। कानून में लिखा गया है किसी को हरजन नहीं कह सकते, प्रावधान है कानून में, संविधान में। तो ये लोग हरजन लिखते हैं। मैंने इनको बैनवंशी सरनेम दिया है। हम राजा बैन के वंशज हैं, जिनका दमोह में इनका अपना दमोह, हमारा दमोह में साम्राज्य रहा है राजा बैन का। तो इनको इसलिए मैंने उनका सरनेम दिया बैनवंशी, कि हम ऐसे में से छोटे, हमें समझा जरूर जाता है समाज में कि हम छोटी कास्ट के, मगर हम छोटी कास्ट के नहीं हैं, हमारे भी राजा महाराजा रहे हैं। तो इनको मैंने वो सब चीज़ें बताई हैं कि ये बैनवंशी मैंने तुम्हें क्यों दिया है। और ये सब पूछ लीजिए इनका नाम क्या है, अपना नाम बताइए। चलिए दोस्तों, बच्चों से पूछते हैं कि तो बच्चे क्या बताते हैं। चलिए। विकास सिंह बैनर्जी। क्या नाम है? विकास सिंह बैनर्जी। चलिए दोस्त, जैसे कि हमारे सर के स्टूडेंट ने बताया कि विकास बैनर्जी है, और जो जात पात से जो हमारे गरीब गांव में जो बिलोंग करते हैं तो वो जात पात से बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इनने अपना सरनेम ही चेंज कर दिया है। और भी पूछते हैं सर से कि कहाँ तक आप लोगों को ले जाना चाहते हैं, कहाँ तक नहीं ले जाना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात, बच्चों को यहाँ तक अम्बेडकर ने एक बात कही थी, अम्बेडकर साहब ने एक बात कही थी कि एक बात कही थी उन्होंने कि, हाँ बैठ जाइए, कि जो ये धर्म है ना, ऊंच नीच
ये समांतर लाना चाहता हूँ मैं। ये ऊंच नीच की जो भावना समाज में पल रही है, ये इतनी बड़ी एक बीमारी टाइप है जो ये पल रही है, इनको मैं बताना चाहता हूँ वो चीज़ कि जो धर्म एक को ऊंचा दूसरे को नीचा समझे, वो धर्म नहीं, गुलाम बनाए रखने की साजिश है। तो अंबेडकर साहब के मैं विचारों पर चलता हूँ, उन्हीं का ही मैं एक प्रेरणा स्रोत हूँ। मैंने पहले भी कहा था, वो आज भी कह रहा हूँ और हमेशा कहूँगा। मेरे कमरे में अंबेडकर साहब, ज्योतिबा फुले, काशीराम साहब, सबका फोटो लगा हुआ है। मैं अपने समाज के उन वीर क्रांतिकारियों को कभी नहीं भूलूंगा। वही मैं बच्चों को भी उन्हीं का। तो गाइस चलिए पूछते हैं अपने सर से कि अपने जीवन परिचय बताइए, क्या मतलब आगे के लिए सोचा है, क्या करना है क्या नहीं करना है। चलिए दोस्तों मिलते हैं सर से। जय भीम साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। और मैं जितेंद्र बरार, आप सब जानते हैं, इनका यूट्यूब चैनल है सर का। और आज आए हैं हमारे यहाँ, बच्चों को पढ़ा रहे थे तो बच्चों से आपको रूबरू करवाया। और मैं बता दूं कि मैं अभी प्रिपरेशन कर रहा हूँ कंपटीशन की, और साथ में बच्चों को भी कोचिंग देता हूँ 2 घंटे का सुबह के टाइम 7 से 9। तो ये बच्चे भी आते हैं और ये हमारी समाज के बच्चे हैं और इनके थोड़ा पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं है, तो चलता है। जब भी पैसे दे दें कोई दिक्कत नहीं, दे दें तो ठीक है, नहीं दे दें तो भी ठीक है। कि कुछ बच्चे ऐसे हैं इसमें कि उनका बैकग्राउंड थोड़ा और गरीब है, उनके यहाँ खाने के लिए राशन नहीं है करके, तो हमारे यहाँ से राशन खाना आटा भी ले जाते हैं वो। और फीस की तो छोड़ो, हम उनको कापी किताबें उपलब्ध करवाते हैं, पेन भी उपलब्ध करवाते हैं, और समय समय पर उनका मनोरंजन भी करवाते हैं। ऊपर लगा के डांस करवा के, कि मतलब किसी प्रकार का माइंड पे लोड नहीं पड़े बच्चों के। खेल कूद के हर टाइम पढ़ाई करना, और बच्चों को थोड़ा लोड नहीं, थोड़ा मस्ती भी करने दीजिए, है ना। कि आज संडे है तो आज इन्हें पढ़ाई कर ली है, सबके बैग पैक हैं और सब डांस करने के लिए रेडी हैं। ये देख सकते हैं आप, और लाइट भी चली गई है, सब बैठे हुए हैं, ऊपर चालू होने वाला है ना। तो मैं बता दूं, मैं तैयारी कर रहा हूँ। इस बार मेरा जो सिविल सर्विस का एग्ज़ाम है अच्छा गया है, अभी उसका कट ऑफ नहीं आया है, और जब कट ऑफ आएगा, अगर अच्छा हुआ तो फिर मेंस की तैयारी में लग जाऊंगा। बट लगा ही तो हूँ अभी, अगर रिजल्ट आ गया तो और फिर बेहतर तैयारी करूँगा, उतरूँगा मैदान में। चलिए सर का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने बताया है अपने जीवन के परिचय के बारे में और बच्चों के बारे में। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं, और हमारा चैनल लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और सर को भी बहुत सपोर्ट कीजिए जो बच्चों को पढ़ाने की प्रेरणा ली है। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी तक के लिए इतने ही। जय हिंद।